गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं निशा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने लास्ट क्लास मिसिंग नंबर ली थी और आज हम उसकी नेक्स्ट क्लास चल रहे हैं। जो हमारा कंसेप्ट है बेसिक टू एडवांस जाना है और हमने कल जो क्लास ली थी बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन थे। आज हम उसका एडवांस धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस की अप्रोच होती है, एक बार मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि हमारा जो मिसिंग नंबर का जो कंसेप्ट होता है, यानी कि जो हम मिसिंग नंबर कर रहे हैं, तो मिसिंग नंबर का हमारा जो कंसेप्ट है वो कैसा है। मिसिंग नंबर का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम बस हल्का सा रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक चल रहा है वो दैट इज़ मिसिंग नंबर, ठीक है। तो मिसिंग नंबर का जो हमारा कंसेप्ट है कि हम क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें, तो वो कैसे होगा हमारा एडिशन। हम जो अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को कि इसका जो नेक्स्ट स्टेप है कैसे जाएं, तो हमारा उसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। अगर नंबर बड़ा हो रहा है तो वो हम इसको x की पावर स्क्वायर, यानी कोई भी नंबर का उसका स्क्वायर या फिर उसका क्यूब, ठीक है। इस तरीके से हम इनके क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, करेक्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से ही, ठीक है, तो आप आराम से समझ पाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो इसको कैसे, एक बार आप अपना ट्राई करो कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने क्या बोला, हमारा जो टॉपिक है उसमें सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगेंगे। आपको बस ये चेक करना है कि जो ये क्वेश्चन यानी कि जो हमारा स्टेप बाय स्टेप ये इसमें यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो एक बार चेक करें। अगर हम इनको स्टार्ट करते हैं, अगर मैं 15 यानी कि 15 और 19 को ऐड करती हूँ, 15 और 19 कितना हो जाएगा 35। यानी कि हमारा इसमें जो लग रहा है मेथड कौन सा लग रहा है, एडिशन का मेथड लग रहा है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या जो हमने यहाँ पे जो फर्स्ट वाले स्टेप में फॉलो किया है, क्या सेम पैटर्न यहाँ पे सेकेंड वाले स्टेप में फॉलो कर रहा है। लेट्स चेक इट। अगर ये 49 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 49 प्लस 13 कितना हो जाएगा आपका 62, ठीक है। 62। इसका मतलब हमें ये पता चल गया जो फर्स्ट स्टेप में एडिशन हुआ है, सेकंड स्टेप में भी वही सेम फॉलो, यानी कि हमें जो पता चला वो कौन सा इसमें पता चला है कि वो जो सीरीज़ है, यानी कि जो हमारे स्टेप बाय स्टेप जो चल रहा है हम इसमें एडिशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन यानी कि जो हमारा आंसर निकलेगा वो भी हमारा एडिशन से निकलेगा। अगर मैं 36 प्लस 26 को ऐड करती हूँ तो कितना हो जाएगा आपका 36 और 20 कितना करेंगे, 26 को जब ऐड करेंगे तो हमारा 62 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 62, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और आपके पास है 10 सेकेंड। आप अपने 10 सेकेंड लें और मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर पेन करें जल्दी से। क्वेश्चन बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसको करें एक बार। टाइम सब बताए क्या इसमें क्या करना होगा हमें। देखें, अगर मैं 15 में ऐड कर रही हूँ तो कितना ऐड कर रही हूँ कि 21 बन रहा है। ये कितना ऐड कर रही हूँ मैं, 6 ऐड कर रही हूँ। 6 ऐड करने के बाद कितना बन रहा है ये 21, ठीक है। 21 में अगर मैं क्या ऐड कर रही हूँ 27, तो कितना ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे भी 6 कर रही हूँ। यानी कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे नंबर चाहिए तो सीरीज़ ऐसे चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं 15 में से कितना माइनस करूँ, 6 अगर माइनस करूँगी तो कितना बनेगा आपका, कितना बनेगा 15 में से अगर 6 माइनस करूँगी तो आपका 9, ठीक है। क्लियर हुआ। 15 में से अगर 6 माइनस करूँगी तो कितना हो जाएगा आपका 9, क्लियर। यानी कि हमने क्या देखा इस सीरीज़ में, ये जो डिफरेंस आ रहा था, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा था 15 में अगर मैं क्या ऐड करूँ, यानी कि 15 में कितना ऐड किया हमने, 6 ऐड किया तो 21 बना। 21 में 6 ऐड किया तो हमने 27 बना। यानी कि अब ये इस तरीके से चल रहा है। क्यों, हमारे पास ऑप्शन आप देख सकते हैं, यानी कि जो हमारा पैटर्न होगा इस तरीके से स्टार्ट हुआ होगा। तो यानी कि यहाँ पे, यानी कि मैं यहाँ पे कौन सा नंबर लिखूँ, अगर यहाँ पे ऐड हो रहा है तो 15 में से अगर 6 में माइनस करती हूँ तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 10 सेकेंड है आपका, टेक योर टाइम। यस प्लीज़। इसको क्या करना है, इसमें बस आपके पास जो ऑपरेशनल मेथड है आप उनका ही यूज़ करें और इसमें कुछ भी नहीं करना। जितना आपको ऑपरेशनल की प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बस वही सारे यूज़ होने हैं इसमें, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं
कॉलम और रो के अकॉर्डिंग जाते हैं। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ, इनकी 9 चिक कितना 54, इनकी 54 और 54 इंटू 5 करना, तो कितना आ रहा है आपका 54 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाए आपका 270, यानी कि 270 बना रहा है। ठीक है, ठीक है, कितना बना रहा है ये 270 बना रहा है। क्लियर। ऐसे ही हम इसको करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनकी 8 इंटू 7, 8 7 56, ठीक है, 8 7 56, 56 इंटू अगर 4 करेंगे तो आप कितना हो जाएगा आपका 224 हो जाएगा। ठीक है, 224 यानी कि 224। तो सेम हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करेंगे। यहाँ पे जो हमें ये दे रखा है, यानी कि 7 8 56 कितना 56 हो रहा है। अब इसमें क्या करूँ कि मेरे पास नहीं, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करूँ जो इतना 336 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, या तो आप यानी कि जो हमें दे रखा है इसको डिवाइड कर लो, क्योंकि हमारा इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो आ रहा है ना। तो इसको देखो ऐसे कर, आप इसको ऐसे कर सकते हैं 7 इंटू 8, यानी कि मैं यहाँ पे इसको x की वैल्यू मान सकती हूँ। इतना लंबा प्रोसेस आपको जाना नहीं है, बस मैं आपको एक समझाने की वजह से इतना कर रही हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 336। तो मुझे फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करती हूँ, तो कितना यानी कि 336 डिवाइड बाई 7 इंटू 8 करती हूँ। तो सॉल्व करना कितना जा 7 चौक 28 हो जाएगा ये, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 28 29 32 33 कितना 7 8 56 कितना हो जाएगा 48। अब इसको काटो 8 6 48, तो कितना हो गया आपका, यानी कि हमने देखा कितनी बार गया हमारा जो है 6 टाइम। हालांकि आपको इतना लंबा प्रोसेस करना नहीं था। देखो आपको क्या करना है, सीधा के सीधा जाके मैंने जस्ट आपको ये समझाया है, तो आपको जो क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो कैसे करना है, ये मल्टीप्लाई किया डायरेक्टली। ठीक है, 8 7 56 हुआ। यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। यानी कि 56 को अगर मैं ऑप्शन नंबर एक जस्ट एग्जाम्पल से अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कितना 7 6 42 यानी कि 2 आना चाहिए। यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे कितना आ रहा है 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर की अगर मैं यहाँ पे 7 यानी कि 56 को मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ जहाँ पे कितना आए 6 आए, यानी कि यहाँ पे कितना है 6 आए, तो उसी से डायरेक्टली। और यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो यहाँ पे 6 दे दे। ठीक है, तो हम तो डायरेक्टली जा सकते हैं। इनकी 6 एक ऐसा नंबर है, इनकी सिर्फ एक हम आपको यूनिट डिजिट, आपको सिर्फ क्या देखना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट वाला नंबर होता है उसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं, यानी कि 56 यहाँ पे था, तो मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करती कि यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाए 6 हो जाए। तो मैं 6 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करती तो हमारा 330। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग आपको जाना है। यूनिट डिजिट देखते ही आपको आंसर लगाना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार आप देखें, टाइम ले अपना, टाइम स्टार्ट। इसमें देखना कॉलम और रो को कैसे यूज़ किया है इसने। ठीक है, कॉलम और रो का कैसे इसने यूज़ किया है एक बार चेक करें आप। ठीक है, अब देखें, यानी कि हमें कॉलम और जो रो है हमारी उन्होंने कैसे यूज़ की है। यहाँ पे 65 आ रहा है, अगर हम तीनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या 65 आएगा, चेक कर लेते हैं। 5 6 30 और यानी कि 3 कितना हो जाएगा 5 6 30 और ये 210 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 7 करेंगे तो 210, यानी कि हमारा ये लॉजिक तो ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसमें 6 और 7 को प्लस करती हूँ कितना हो जाएगा 13। ठीक है, और 13 में प्लस 5 कर कितना हो जाएगा 13, यानी कि 6 प्लस हमने क्या किया 6 + 7 ऐड किया 13 हुआ। 13 में इंटू 5 किया, 13 इंटू 5 कितना होता है 65 होता है। 13 इंटू 5 यानी कि ये हमें पता चल गया जो पैटर्न लग रहा है वो कैसे लग रहा है, बीच वाले रो का, बीच वाले कॉलम का क्या हम जब ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद जो हमारा फर्स्ट वाली रो या फिर फर्स्ट वाली रो है उससे क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर। सेम हम इसमें करके देख लेते हैं, 3 और 2, अगर मैं 3 और 2 को प्लस कर रही हूँ तो 5 हो जाएगा। 3 और 2 5, और 5 का मल्टीप्लाई बाई 4 करो तो कितना हो जाएगा 20। यानी कि ये हमने देखा कि जो हमारी सीरीज़, जो हमारा स्टेप है ये हमारा इसमें फॉलो करा है, तो सेम हम उसमें फॉलो कराएंगे। यानी कि एक बार मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। ये देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, यानी कि जो हमारा बीच वाला रो है, बीच वाला, तो हम इसको क्या किया, बीच वाले नंबर को हमने ऐड किया, कितना हुआ, यानी कि 6 + 7 जब ऐड कर रहे हैं और मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट नंबर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 7 13 इंटू 5, तो कितना बना 65। ठीक है, यानी कि ये हमारा जो बना है 65, यानी कि ये जो हमने पैटर्न फॉलो किया है
बीच वाले नंबर्स का ऐड करना एंड मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट नंबर, तो हमारा 65 आ रहा है। क्लियर। सेम हम सेकंड वाले स्टेप में करेंगे। सेम हमने सेकंड स्टेप में किया, हमने 3 + 2 जब हमने ऐड किया तो कितना बना आपका 5 बन रहा है, और 5 को मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट नंबर तो 4, ठीक है, यानी कि 5 यानी कि कितना हो जाएगा ये 5 कि 5 × 4 कितना हो जाएगा आपका 20, यानी कि ये हमें क्लियर हो। फर्स्ट स्टेप में भी वही फॉलो कर रहा है, सेकंड स्टेप में भी वही फॉलो कर, तो हम थर्ड स्टेप देख सकते हैं कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे ऐसा क्या नंबर ऐड करूँ इस वाले नंबर के साथ कि हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ जाए। अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अब हम इसमें ऑप्शन चेक करेंगे। अगर मैं 4 + 4 कर रही हूँ 16 में मल्टीप्लाई बाई 9 करूँगी तो हमारा नहीं आएगा 45, ठीक है, यानी कि एक छोटा नंबर हो कोई। अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड कर रही हूँ, कितना 1, तो अगर मैं 4 + 1 करती हूँ, 4 + 1, अगर 4 + 1 किया कितना हुआ 5, और 5 को मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट नंबर जो कि हमारा कितना है 9, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना हो जाएगा 45, यानी कि हमारा जो आंसर आया कितना आया, हमारा जो आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ। एक बार देखो हमने क्या किया, इसमें जो हमारे बीच वाले जो रो थे उनको हम 2 नंबर्स को हमने क्या किया ऐड किया, और फर्स्ट वाले नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया। सेम यहाँ पे बीच वाले नंबर्स को ऐड किया, मल्टीप्लाई बाई 4 किया, तो हमारा यानी कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर आना चाहिए था कि इनको ऐड करें मल्टीप्लाई बाई 9 करें तो आपका 45 आए। तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम गए, हमने 1 को रखा, 1 + 4 कितना हुआ 5 हुआ, 5 से हमने मल्टीप्लाई बाई 9 किया तो हमारा 45 हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम स्टार्ट होता है। यस प्लीज़। यस प्लीज़, टाइम्स अप, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें दे रखा है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 2 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है आपका, कितने का डिफरेंस है आपका 4 का, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है आपका 8 का, कितने का डिफरेंस है 8 का, ठीक है। तो यानी कि अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो ये एक यानी कि अगर मैं देख पा रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो रहा है 2 नंबर के जस्ट इसका डबल हुआ, देन इसका डबल हुआ, देन इसका डबल, तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर होगा जो इसका डबल हो रहा होगा, ठीक है। अगर इसका डबल कितना हो जाएगा, इसका डबल 16 यानी कि 17 + 16 कितना हो जाएगा 33, 17 + 16 कितना हो जाएगा आपका 33, यानी कि 17 + 16। हमने इस वाले क्वेश्चन में कैसे अप्रोच किया, हमने पहले इन सब का डिफरेंस निकाला। जब हमने डिफरेंस निकाला तो हमने देखा कि यहाँ पे जो डिफरेंस है जस्ट डबल यानी कि सब एक दूसरे का डबल होता जा रहा है, ठीक है। हमने यहाँ 1 देखा, यहाँ 1 का डबल 2 हुआ, 2 का डबल 4 हुआ, 4 का डबल 8, एंड 8 का डबल कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 17 + 16 जब आप करेंगे तो आपका आंसर 33 आएगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है और आप बहुत आराम से इनको कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका टाइम स्टार्ट नाउ। यस प्लीज, टाइम्स अप, ठीक है, टाइम्स अप। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, अगर मैं इन दोनों को यानी कि यहाँ पे एक बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। अगर हम देखते हैं इसको, यहाँ पे कितना है 9 और 13, तो कितना डिफरेंस है इसका 4 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देख रही हूँ तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे कितने, ऐसा क्या करूँ कि क्या ऐड करूँ या फिर जो भी है, अब यानी कि यहाँ पे 4 का अगर मैं देख पा रही हूँ तो ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे यानी कि अगर ये 2 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था 16, कितना होना चाहिए 16। तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, ठीक है। 16 अगर मैं ऐड करती हूँ किसमें 22 में, 16 अगर ऐड करती हूँ कितना हो जाएगा आपका 38। क्लियर। 16 क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा ये 2 का स्क्वायर था, ये 3 का स्क्वायर है 9 और ये 4 का स्क्वायर, कि हमें पैटर्न पता चल गया कि ये स्क्वायर में बढ़ रहे हैं नंबर। जब स्क्वायर में नंबर बढ़ेंगे तो हमने देखा कि यहाँ पे 16 यानी कि 16 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये आप अगर 22 को 16 ऐड करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, आपका आंसर 38। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका टाइम स्टार्ट होता है, टेक योर टाइम प्लीज़।
टाइम्स अप। देखो अगर मैं इन सब पे ये आप अगर आपको स्क्वायर या क्यूब रूट याद होंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत एकदम देखते ही विजुअलाइज देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इनका रूट लगाती हूँ, ठीक है, रूट लगाती हूँ तो ये किसका हो जाएगा 3 का, ठीक है। अगर 3 और ये 1 का 1 ही होता है तो 3 + 1 कितना हुआ 4, 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अगर हम 4 का स्क्वायर इनकी हमने 3 इनके हम दोनों पे अंडर रूट लगाया और अंडर रूट लगाने के बाद जो हमारे नंबर्स आए उनको हमने ऐड किया और ऐड इनके 3 और 1 4 और 4 को हमने जब स्क्वायर किया तो आपका 16 बना। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या फॉलो कर रहा है। अगर मैं इनकी इस पर भी अंडर रूट लगा देती हूँ और इस पर भी अंडर रूट लगा देती हूँ तो ये किसका अंडर रूट होता है इनकी किसका, क्या 3 का हो जाएगा ये और ये 4 का, ठीक है। तो 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। यानी कि हमने ये क्वेश्चन हमने देखा कि जो हमने सॉरी हमने देखा क्या कि 2 नंबर्स को ऐड किया था हमने, ऐड करने के बाद हमारा कितना आया था इनकी 3 और 1 4 4 हमने 4 यानी कि 3 और 4 कितना हुआ 7 7 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 49। तो सेम हम इस वाले क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। अगर मैं इस पे अंडर रूट लगा देती हूँ दोनों नंबर पे तो ये किसका हो जाएगा आपका 3 का और ये किसका हो जाएगा आपका 5 का। यानी कि 3 और 5 कितना होता है 8 होता है और 8 का मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 16, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका ये 16 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। 1 मिनट पानी कर गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आप देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम। यस प्लीज। टाइम्स अप, ठीक है। देखो अगर हम इस वाले देख रहे हैं तो यहाँ पे 15 और 12 का डिफरेंस 3 आ रहा है, ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारा यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं और इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं तो क्या हमारा 8 आ रहा है। लेट्स चेक इट। हमारा 14 में से 8 गया तो कितने बचेंगे आपके 6, ठीक है, और 3 में से गया तो 16, यानी कि कितना, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 का आना चाहिए बट यहाँ पे 16। यानी कि जो हमने फर्स्ट और सेकेंड इनके दोनों ही हमारे स्टेप, यानी कि ना तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप में फॉलो किया था वो सेकंड स्टेप में फॉलो नहीं किया। यानी कि हमने देखा ये तो हमारा फॉलो जो इनकी वाला जो ट्रिक है वो काम नहीं करेगा। अब स्टार्ट करते दूसरा। इनकी इनको अगर मैं ऐड करती हूँ 15 और प्लस 12, 15 + 12 कितना हो जाएगा 27, 27, ठीक है। अब 27 आ रहा है तो यहाँ पे ऐसा क्या इसको क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई ना करके एक ऐसा नंबर से डिवाइड करते जो हमारा 3 आ जाए। 27 को अगर मैं सिर्फ एक नंबर होता है, अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ किससे 9 से, अगर मैं 27 को 9 से डिवाइड करूँगी तो आपका 3 आ जाएगा। 27 को अगर मैं डिवाइड करूँगी 9 से तो 3 हो जाएगा। यानी कि हमारा ये स्टेप तो इसमें काम किया। अब नेक्स्ट चेक इट अनदर स्टेप। अब यहाँ पे कितना है ये यानी कि 44 और 28 को जब मैं ऐड कर रही हूँ तो कितना आ रहा है आपका 72। कितना आ रहा है आपका 72, ठीक है। 72 को अगर मैं डिवाइड बाई 9 कर रही हूँ तो हमारा क्या सेकंड स्टेप में फॉलो कर रहा है, यस फॉलो करेंगे। 9 8 जा 72, यानी कि ये वाला हमारा इसमें फॉलो किया। हमने देखा फर्स्ट स्टेप में जब हमने जो हमारा इन दोनों नंबर्स को ऐड करके आया डिवाइड बाई 9 किया 3 बना। 2 नंबर्स को सेकंड स्टेप में 2 नंबर्स को प्लस किया देन डिवाइड बाई 9 किया तो 8 आए। यानी कि थर्ड स्टेप में भी हमारा वही हमारा फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 64 को और 53 को ऐड कर रहे हैं तो कितना आएगा आपका 117। 117 को डिवाइड बाई आप कितने से करोगे 9 से, तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 तिया 27, यानी कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ। यानी कि आपने कैसे जाना है जस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर यहाँ पे 3 है, हमने यहाँ पे डिफरेंस लिया तो 3 यहाँ पे तो बन गया, बट सेकंड स्टेप में वो जो ट्रिक थी यानी कि जो हम कंसेप्ट देख रहे थे वहाँ पे ये फॉलो नहीं किया, यानी कि हमने चेंज किया। फिर हमने क्या किया 2 नंबर्स को ऐड किया। अब यहाँ पे 3 कैसे आता, हमने डिवाइड बाई 9 किया तो 3 आया, ठीक है। सेम हमने सेकेंड स्टेप में यही चीज़ें फॉलो की कि ये जो नंबर है जब ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद डिवाइड बाई 9 करेंगे तो हमारा ये 8 आ रहा है, तो हमने देखा वो उसमें भी फॉलो किया। तो सेम हम इसमें क्या करेंगे थर्ड वाले स्टेप में फॉलो करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर नंबर बी आया, ठीक है, जो कि 13 है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक योर टाइम प्लीज़।
यस। अब देखो ये नंबर बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो अगर आप लगा पा रहे हो थोड़ा सा, ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि चीज़ें जो हैं ये क्या कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है, यानी कि 13 और 17 मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे को। देखो कितना हो जाएगा ये 13 और 17 को अगर मैं मल्टीप्लाई करके देख रही हूँ, 17 × 51 1 5, 17 एकम 17 और 5 कितना हो जाएगा, 17 5 22, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं तो इन दोनों नंबर्स का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरे क्वेश्चन में करते हैं, क्या यही ट्रिक फॉलो कर रही है। अगर मैं 12 और मल्टीप्लाई बाई 19 करती हूँ तो कितना हो रहा है, 19 दूनी 38, 38 और 19 एकम 19 और 2, ठीक है, 22, कितना हो जाएगा इनकी 228 228। इसका मतलब ये हुआ हमने जो देखा, यानी कि जो हमने कंसेप्ट देखा यहाँ पे, ये दो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा ये बन रहा है। यानी कि हम सेम थर्ड नंबर में भी यही फॉलो कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा थर्ड स्टेप है कर सकते हैं। कितना 13 मल्टीप्लाई बाई 18 जब हम कर रहे हैं तो कितना है, 18 × 54 कितना 54 और 18 कम 18, 18 और 5 कितना 18 और 5 23, ठीक है, कितना हो जाएगा 23। अब एक बार देखें क्या ये सही है हमारे पास ऑप्शन है 2 3 4 यानी 234, कितना हो रहा है हमारे पास 234। ठीक है, हमने इसमें क्या देखा, हमने देखा कि दो नंबर्स थे, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट आ रहा है इतना, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट आ रहा है इतना। तो यानी कि सेम हम इस वाले स्टेप में जाएंगे, अगर हम इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 234। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक योर टाइम। ये एसएससी सीपीओ का एग्जाम है, आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें देख पा रहे हैं हम सॉरी, ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, मैं एक मिनट ये दे रखा है हमें, मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई या प्लस करूँ कि 69। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 करती हूँ कितना हो रहा है 14 और प्लस 2 करती हूँ कितना हो रहा है 16, यानी कि हमने देखा इस क्वेश्चन में, ये तो यहाँ पे फॉलो किया। नेक्स्ट में देख लेते हैं, इंटू 2 करूँ और प्लस 60, आई मीन इंटू 2 और प्लस 2 करूँ, 16 दूनी 32 प्लस 2 34, यानी कि हमने देखा इसमें ये जो क्वेश्चन है पैटर्न तो फॉलो कर गया। अब क्या दूसरे वाले स्टेप में भी यही पैटर्न फॉलो किया हमने। इसमें पैटर्न क्या लग रहा है, इसमें हमारा पैटर्न जो लग रहा है, इसमें जो हमें नंबर दे रखा है 7, इसमें हमने मल्टीप्लाई बाई 2 किया है और प्लस 2 किया है, तो हमारा बन रहा है कितना 16। ठीक है, सेम दूसरे वाले स्टेप में जाएंगे, कितना 16 को हमने मल्टीप्लाई बाई 2 किया है और प्लस 2 किया है, तो कितना हो रहा है आपका 34, यानी कि मैं सेम इसमें यही करूँगी। 34 में अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 2 करती हूँ और प्लस 2 करती हूँ तो हमारा कितना बन जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 चौक 8 और 2 तिया 6 प्लस 2 करेंगे तो आप कितना हो जाएगा आपका 70, कितना हो जाएगा 70। देखें आपके पास ऑप्शन है क्या 70, यस। तो आपको इतनी लंबी प्रोसेस तो नहीं करनी है, मैंने सिर्फ ये जो हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये जो इतने बड़ा लंबा चौड़ा जो बताया है मैंने, ये सिर्फ फ्रेशर बच्चों के लिए बताया। जिस ये तो बाकी जो आप हैं, आप जिस लोग तो आप फटाक से यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे प्लस 2 कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे प्लस 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे प्लस 2 कर देंगे, आपका आंसर कितना हो जाएगा 70। ठीक है, तो आपको इतने लंबे प्रोसेस से नहीं जाना है, जो बहुत बच्चे बेसिक है, जो अभी स्टार्ट ही कर रहा है बेचारा, उसके लिए हमने ये इतना लंबा प्रोसेस करना है। ठीक है, कि कैसे कैसे ये चीज़ें सॉल्व होती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका टाइम स्टार्ट नाउ। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, एक बार देखें कैसे कर पाएंगे इसको। ये भी आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। टाइम सब देखो, अगर हम देखते हैं यहाँ पे कितना, ये 2 है और ये 4 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कितना आ रहा है 20, यानी कि 2 और 4 को अगर मैं ऐसे कि अगर मैं 2 का स्क्वायर कर रही हूँ तो कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16, और इनको ऐड कर रही हूँ तो कितना आ रहा है 20, कितना आ रहा है 20 आ रहा है। ठीक है, तो सेम अगर इसमें देखते हैं तो 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25,
2 का स्क्वायर 4, देन 25 और 4 कितना होता है 29। सेटिस्फाई कर गई ये इक्वेशन। सेम यहाँ पे देख लेंगे कितना है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 45। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ, कितना आ जाएगा, कि 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 7 का स्क्वायर 49। अब मैं यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लूँ जिससे कितना हो जाए आपका कितना हो जाए आपका यहाँ पे 65 आ जाए। तो देखो अगर आप ऐसे करते 65 में से आप अगर इसको माइनस करेंगे कितने को 49 को, तो 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 6, और यहाँ पे कितना बचेगा 16। तो यानी कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर होगा जो इसको क्या क्योंकि यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वो उसका स्क्वायर ही तो होगा। अगर मैं यहाँ ये किसका स्क्वायर रूट हो जाए आपका 4 का, यानी कि मैं 4 लिख रही हूँ तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो आपके पास जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर हम लिख रहे हैं उसका स्क्वायर कर रहे हैं, देन ऐड करें तो आपका ये नंबर आ रहा है। ठीक है, हमने फर्स्ट स्टेप में देखा, फर्स्ट स्टेप में क्या देखा, जो हमारा जो नंबर था इसका स्क्वायर किया था, दोनों नंबर को ऐड किया तो हमारा 20 आया था। देन उसका नंबर इसको स्क्वायर किया, उसका स्क्वायर के ऐड किया, देन हमारे पास 29 आया था। 36 का स्क्वायर किया था, 3 का स्क्वायर किया तो हमारे पास 45 आया। सेम हम इस वाले क्वेश्चन में भी यही स्टेप फॉलो करेंगे। तो 7 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 हुआ था, बट यहाँ पे 65। तो हम इसमें से ऐसा क्या नंबर लिखें जो इसका स्क्वायर करने के बाद 65 आए। तो हमने क्या किया, 65 में से हमने 49 को माइनस किया तो हमारा 16 आया था। ठीक है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है आपका 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर सी हो जाए। क्लियर हुआ? ये डी लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, कि ई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखें आपके पास, ये सिर्फ और सिर्फ डराने वाली कैलकुलेशन है, बाकी है क्वेश्चन ईजी है। यस प्लीज़, ये ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन, CGL में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। देखो अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 1 करती हूँ तो 4 हो रहा है। ठीक है, 4 एकम 4 हो रहा है। मल्टीप्लाई बाई 2 करती हूँ तो कितना हो रहा है आपका, मल्टीप्लाई बाई 2 करती हूँ तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 कर रही हूँ, कितना नहीं, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 4 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 8 को मल्टीप्लाई बाई 3 कर रही हूँ तो कितना हो रहा है 24 हो रहा है। 24 को मल्टीप्लाई बाई कितने से करूँगी 4 से, तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। और 96 मल्टीप्लाई बाई 5 कर रही हूँ तो कितना आ रहा है आपका 480। ठीक है, तो इस यानी कि हमें ये पता चला कि ये जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मल्टीप्लाई बाई 6 हो रहा होगा। क्लियर? तो वो किससे हो रहा होगा, मल्टीप्लाई बाई 6। हमने देखा यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप था हमने उससे मल्टीप्लाई बाई 1 किया तो 4 एकम 4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो 4 दूनी 8 हो गया था हमारा। यानी कि हमने देखा एक एक स्टेप से ये बढ़ रहा है, यानी कि पहले मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 और देन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, चेक कर लेते हैं एक बार। कितना है आपका 480। अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 6 कर रही हूँ तो कितना हो जाएगा 8 6 48 और 8 चौक कितना 8 6 48 हो जाएगा, 8 चौक 32। तो 32 और 4 कितना हो जाएगा आपका 32 और 4 आपका बस नहीं कितना गड़बड़ होगी, रुको, अच्छा ठीक है ना, यहाँ पे 6 है। ठीक है, 480 को अगर मल्टीप्लाई बाई कितना कर रही हूँ मैं 6 कर रही हूँ तो 8 6 48 48 इनकी 8 हो जाएगा हमारे। अगर हम यूनिट डिजिट से जाते हैं तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा 0, तो ये तो कंफर्म है कि 0 आएगा फर्स्ट नंबर पे। देन उसके बाद यहाँ पे 6 आ रहा है, हमारा यूनिट डिजिट कितना आ रहा है आपका 8। अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये ऑप्शन अगर देखा जाए तो क्योंकि यहाँ पे यूनिट अगर 0 के बाद जो यूनिट डिजिट देख रहे हैं हम 8 आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं करना है, या तो आप अगर आप मल्टीप्लाई में फंसेंगे तो आपको 1-2 सेकंड तो जाएगा। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, बट आप कोशिश करो यूनिट डिजिट से जाने की तरफ से। यहाँ पे 0 तो है, वो तो यानी कि कंफर्म है कि आएगा क्योंकि हमारा जो मल्टीप्लाई 480 से हो रहा है। ठीक है, तो 0 यानी कि देखा, उसके हम सेकंड स्टेप देखा तो 8 6 48 48 हो रहा है, तो 48 का यानी कि 8 यानी कि यहाँ पे 8 आना चाहिए। हमने सारे इसमें देखा है 8 जो यूनिट डिजिट किसी में नहीं है, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं और आंसर आप इस पर जा सकते हैं। क्लियर हुआ? आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की, अगर हाँ यहाँ पे अगर एक और नंबर मान लो यहाँ पे 8 दे रखा होता तो आप क्या करते, फिर आपको सेकेंड स्टेप आपको जाना पड़ता। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये एक बार देखें आप कैसे करेंगे, टेक योर टाइम।
ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप एक बार देखें कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा है ये, कितना मल्टीप्लाई कर रहा है ये, 3 पंजे 15 और 15 चौक 60, ठीक है, यानी कि 60 हुआ। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, एक बार हम पहले इसको चेक कर रहे थे कि यही फॉलो कर रहा है, यानी कि 75 35 और 35 चौक 140, ठीक है, यानी कि ये फॉलो कर रहा है। अब उसके बाद यानी कि हमें जो 96 दे रखा है, क्या 96, या तो आप इसको ऐसे कर लो यहाँ, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई बाई 16, इनके पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन 96 को डिवाइड करेंगे। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 96 को डिवाइड बाई 4 करेंगे दो, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चक 16, कितना हो जाएगा, 4 छिंग 24। देखा जाए हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। देखो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, ये थोड़ा फास्ट मैंने कैलकुलेशन कर दिया। हमने क्या किया था, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था, देन दोनों मतलब तीनों का मल्टीप्लाई किया था और हमारा आंसर आया था 60, यानी कि 5 3 15 और 15 चौक 60, ठीक है। सेम यहाँ पे हमने देखा कि ये जो हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे तो आ गया, क्या यही स्टेप सेकंड वाले फॉर्मेट यानी कि सेकंड वाले उसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखते हैं। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 5 7 35 और 35 चौक 140, तो हमने सेम यहाँ पे ही ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमने अगर मैं x मान लेती हूँ, ठीक है। अब अगर आपको ये चीज़ें समझना ही हो तो एक बार देखो, अगर मैं यहाँ पे x सबको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि x मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 96। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो मैं x को एज इट इज़ यहीं छोड़ दूंगी। तो अगर ये मल्टीप्लाई में है चीज़ें तो मल्टीप्लाई में तो क्या डिवाइड करेंगी, तो 96 डिवाइड बाई 4 इंटू 4, ठीक है। तो हम इस x की वैल्यू, इस x की वैल्यू मतलब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई, बाकी की मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे की है, उसके बाद आप आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कितना आया हमारा, जब कैलकुलेशन की तो 6 आया, ठीक है। क्लियर हुआ। देखो आपको इतना लंबा चौड़ा, मैंने फिर से बोल रही हूँ, हम बहुत ज़्यादा जो बच्चे एकदम स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए हम ये प्रोसेस करेंगे, इतना लंबा आपको नहीं जाना है। जो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मतलब ही नहीं है इतना लंबा जाने की, बस आप डायरेक्टली यहाँ से देखेंगे और आंसर आप निकालते हुए चले जाएंगे। बट वो कब आएगी चीज़ें, जब आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा आई थिंक इट वॉज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप कैसे करना है, आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है, हमने जो नंबर सीरीज़ है उसको आप बस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करते जाएं। और क्वेश्चन में कोई भी अगर आपको लगता है क्वेश्चन नहीं आया तो आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में उसको क्वेश्चन को पिन करें और हम आपको आंसर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। क्लियर। थैंक यू सो मच।